अस्सलाम वालेकुम। सारिफीन को बिजली रिलीफ देने की IMF की मंजूरी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 304 रुपए ट्रेड कर रहा है। हुकूमत का 5000 के नोट को बैन करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चीनी की बरामदात जरदारी का मौक़िफ़ था। इसके अलावा शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ इक़्तिदार में था तो साथ साथ फंक्शन करता था और इक़्तिदार से उतरा तो सीधा लंदन चला गया और बीमार हो गया, और नवाज शरीफ को तो पहले से ही सियासी बीमारी है। नाजरीन, इन तमाम खबरों की तफसीलात आज आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, आखिरकार IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे ही दी। IMF ने हुकूमत का दूसरा प्लान एक्सेप्ट कर लिया है। अब फैसला ये हुआ है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन किस्तों में बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। लेकिन IMF ने साथ ही साथ एक और शर्त रख दी है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन किस्तों में तो बिजली का बिल अदा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ गैस के बिलों को भी 40 से 50% बढ़ाया जाएगा। बिजली की किस्तों का रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन बिल हर हाल में अदा किया जाएगा। ये IMF ने नई शर्त रखी है। नाजरीन, एक और बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत हैरतअंगेज तौर पर इंतहाई हद तक कम हो गई है। डॉलर अब तकरीबन 94 रुपए सस्ता हो गया है और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 303 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा मुल्क में क्रैकडाउन लगा दिया गया है। ये क्रैकडाउन 5000 का नोट बैन करने से आया है, जिसके बायस डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है। और इस वीडियो को नॉलेज फेयर कंसल्टेंसी ने स्पॉन्सर किया है। नॉलेज फेयर कंसल्टेंसी इस वक्त MBBS फ्रॉम चाइना में सबसे सस्ता और बेहतरीन पैकेज दे रही है। आप 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में से सबसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। असेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड हो जाएं और चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनिए। और अब डॉलर 303 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। नाजरीन, इसके अलावा शेख रशीद कहते हैं कि जो लोग बिजली के बिलों और चीनी आटे की महंगाई पर सड़कों पर आए हैं, वो किसी लीडर या पार्टी के कहने पर नहीं आए, अपनी बका के लिए सड़कों पर आए हैं। उनका मजीद कहना था कि अब ये मसला इक्तिसादी और माशी है, सियासी नहीं रहा। अवाम का नाम ही रियासत है, अवाम खुशहाल होगी तो रियासत खुशहाल होगी। बड़े बिजनेसमैन को हमेशा सब्सिडी चाहिए, उसे गरीब की 2 वक्त की रोटी की कोई फिक्र नहीं है। बड़ा आदमी करप्शन करता है और सजा गरीब को मिलती है। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उतनी तेजी से ही कारोबारी इदारे और कारखाने बंद हो रहे हैं। हालात मजीद बिगड़ गए तो किसी के बस की बात नहीं होगी। बात अब या कभी नहीं तक पहुंच गई है, जिसका फौरी हल तलाश करना बहुत जरूरी है। आवाम की गाड़ी छूट गई तो फिर किसी से पकड़ी नहीं जाएगी। सबको मिल बैठकर संगीन मौशी बहरान का हल तलाश करना होगा और आवाम के जज्बात और मसाइल पर पूरी तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर मलबा डाल रही है, जबकि उन नाअहलों की वजह से सारा मलबा गरीब अवाम पर गिर गया है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ इक्तिदार में हो तो साथ साथ फंक्शन करता है और इक्तिदार से उतरता है तो सीधा लंदन जाता है और बीमार हो जाता है, और नवाज शरीफ को तो पहले से ही सियासी बीमारी है। नाजरीन, इसके अलावा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा, वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए। इस बार भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत वही करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के मौशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहदा है। जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। उनका मजीद कहना था कि लोगों के मौशी मसाइल की वजह इमरान खान का IMF से मुआहदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को कोई फर्क नहीं पड़ता और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, नून लीग ही फतह होगी।